Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss few questions of CSIR NET June 2018 question paper from real analysis of part C. सो सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो आज के इस वीडियो में हम आधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. This question is from June 2018 part C portion of real analysis. So in this question given that question which of the following sets are uncountable. First statement kya hai, the set of all functions from R to 0 to 1. Second statement kya hai, the set of all functions from n to 0 to 1. Third statement is saying the set of all finite subsets of n, and last statement is saying the set of all subsets of n. सो हमें बताना है कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा. अनकाउंटेबल इंप्लाइज यहाँ कार्डिनलिटी की बात हो रही है. सो किसी भी फंक्शन की कार्डिनलिटी निकालते हैं. अगर फंक्शन डिफाइन हो एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ बी रेस्ट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. सो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है फंक्शन डिफाइन किया आर टू 0 to 1 में. सो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इस सेट की कार्डिनलिटी पावर इस सेट की कार्डिनलिटी. सो राइट हैंड साइड में जो सेट है हमारा, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है? यहाँ इस सेट की कार्डिनलिटी है हमारे पास 2, क्योंकि 0 और 1 दो ही एलिमेंट्स हैं. सो 2 इसकी कार्डिनलिटी है. और आर रियल नंबर की सेट की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होती है, सी इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल. तो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी आ गई 2 रेज़ टू द पावर सी इस फॉर्मूला से. सो यहाँ से ये आ गया हमारे पास अनकाउंटेबल, क्योंकि सी हमारे पास पहले से अनकाउंटेबल. सो 2 रेज़ टू द पावर सी भी अनकाउंटेबल ही आएगा. सो यहाँ से ये अनकाउंटेबल आ गया. सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल. सो यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा. पार्ट सी का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है. सो बाकी ऑप्शन भी हमें चेक करने होंगे. सो ऑप्शन बी की बात करें, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एन टू 0 to 1. सो एन टू 0 to 1 की अगर बात करें देन फिर से फंक्शन इस टाइप से बनेगा. सो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर एन की कार्डिनलिटी. नेचुरल नंबर की सेट की कार्डिनलिटी होती है हमारे पास अलिफ नॉट, जो कि होती है काउंटेबल बट इनफाइनाइट. सो काउंटेबली इनफाइनाइट. सो 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट आ जाएगी कार्डिनलिटी. और वी नो दैट 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट इक्वल्स टू कंटिन्यूम सी विच इज इक्वल्स टू अनकाउंटेबल. सो यहाँ से ये इंप्लाई करता है ये सेट भी हमारे पास अनकाउंटेबल है. सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो करेक्ट आ गया. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन सी कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन. सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन आएगा हमारे पास. सो ऑप्शन डी. सबसे पहले ऑप्शन सी की बात करें द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन. सो इसके लिए हम ये रिजल्ट काम में लेंगे, नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि किसी भी फाइनाइट सबसेट के काउंटेबल सेट्स का सेट जो बनेगा वो काउंटेबल ही आएगा. सो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा ऑप्शन सी हमें कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन. तो यहाँ से एन की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है. और वी नो दैट एन हमारे पास काउंटेबल सेट होता है. सो काउंटेबल सेट के सारे फाइनाइट सबसेट का सेट जो बनेगा वो काउंटेबल ही बनेगा. बट हमारे पास यहाँ से ऑप्शन में अनकाउंटेबल पूछा है. सो ये इंप्लाई करता है यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा एक रिजल्ट से कि काउंटेबल सेट के सारे फाइनाइट सबसेट्स का जो सेट बनेगा वो काउंटेबल होगा. इस रिजल्ट से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कहता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन. एन के सारे सबसेट्स का एक सेट. सो इसके लिए हम रिजल्ट काम मिलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम, देन द कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट ऑफ एन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर एम. मतलब किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर m है देन उसके सारे सबसेट्स की कार्डिनलिटी का जो सेट बनेगा उसकी कार्डिनलिटी होगी 2 रेज़ टू द पावर m. सो यहाँ से द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n इक्वल्स टू n के सारे n की कार्डिनलिटी है हमारे पास अलिफ नॉट. सो यहाँ से n के सारे सबसेट्स की कार्डिनलिटी आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट विच इज़ इक्वल्स टू कंटिन्यूम विच इज़ इम्प्लाई अनकाउंटेबल. सो यहाँ पे ये जो सेट बनेगा वो आएगा हमारे पास अनकाउंटेबल. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. सो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट ए इक्वल्स टू ए, हमें एक सेट दिया और जिसमें एलिमेंट किस टाइप के, टी साइन 1/t टाइप के, वेर टी बिलोंग्स टू 0 to 2π के सेट से बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल से. सो 0 to 2π के इंटरवल से बिलोंग्स कर रहा है टी. और यहाँ पे ए में जो एलिमेंट है टी साइन 1/t टाइप की है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट सुप्रीमम ऑफ ए की बात की है, सेकेंड स्टेटमेंट में इन्फीमम ऑफ ए की बात की है, थर्ड स्टेटमेंट में सुप्रीमम ऑफ ए की बात की है और लास्ट स्टेटमेंट में इन्फीमम ऑफ ए की बात की है. सो CSIR नेट में इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हर पेपर में
इन्फीमम और सुप्रीमम पे, और इन्फीमम लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर पे। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करें देन सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना हो, सिंस वी नो दैट मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच आती है। सो यहाँ से मोड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 1। सो मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो एक्स की जगह अगर 1/2 ट्रांसफॉर्म कर दें देन यहाँ से यहाँ आ जाएगा sin 1/t इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से t sin 1/t आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू t। सो मोड ऑफ t sin 1/t इज लेस देन इक्वल्स टू t आया, देन t sin 1/t क्या आएगा, बिटवीन -t एंड +t। सो -t लेस देन इक्वल्स टू t sin 1/t इज लेस देन इक्वल्स टू t आ जाएगा। सो ये क्या इम्प्लाई कर रही है, इनइक्वलिटी इम्प्लाई कर रही है। यहाँ से सुप्रीमम ऑफ दिस थिंग इज एंड इन्फीमम ऑफ दिस थिंग इज -t। सो यहाँ से ये सारे इन एलिमेंट्स का सेट हमें गिवन है। यहाँ से a इज सेट ऑफ t sin 1/t वेयर t इज बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। सो यहाँ से सेट a का सुप्रीमम आ जाएगा t एंड इन्फीमम आ जाएगा -t। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से सुप्रीमम। सो यहाँ से t की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, t बिलोंग करता है बिटवीन दिस इंटरवल 0 to 2 पाई। सो t अगर 0 to 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है देन यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी 2/pi। So supremum of a equals to 2/pi and infimum of a equals to -2/pi। So यहाँ से सुप्रीमम एंड इन्फीमम ये आ गए। सो सुप्रीमम एंड इन्फीमम अगर ये आ रहे हैं तो यहाँ से ऑप्शंस क्या इम्प्लाई करें, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू 1 ये डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू 2/pi एंड इन्फीमम ऑफ ए इक्वल्स टू -2/pi। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड होगा, ऑप्शन सी एंड डी तो डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन ये कह रहा है सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 2/pi + 1/n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए 1/n जो क्वांटिटी आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी बिकॉज ऑफ n पॉजिटिव क्वांटिटी है, पाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन 1/n भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दैट्स वाई यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ गई। सो 2/pi + 1/n ये जो क्वांटिटी आएगी वो 2/pi से तो ग्रेटर आएगी ना, बिकॉज ऑफ किसी भी क्वांटिटी में हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे देन वो क्वांटिटी अपनी पहले वाली क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर तो 2/pi इज इक्वल्स टू 2/pi है, बट 2/pi अगर 1/n ऐड कर देंगे देन दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम 2/pi। सो सुप्रीमम ऑफ ए ये 2/pi इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए है हमारे पास। सो ये यहाँ से ये इम्प्लाई हो रहा है सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन 2/pi + 1/n where n is greater than to 1/1। यहाँ से दिस थिंग इज इम्प्लाइंग ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है इन्फीमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन 2/3 -2/3pi -1/n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो फॉर दिस हमने यहाँ ये पता है 2/pi इज ग्रेटर देन 2/3pi। Since 2/pi is greater than 2/3pi, so this one is implying अगर माइनस से इंटू करेंगे देन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। सो -2/pi इज लेस देन -2/3pi। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है इन्फीमम ऑफ ए इक्वल्स टू -2/pi। सो इन्फीमम ऑफ ए इक्वल्स टू अगर -2/pi है देन -2/pi इज ग्रेटर देन, पहले से ही हमने यहाँ दिस वन इज इम्प्लाइंग -2/pi इज ग्रेटर देन -2/3pi -1/n हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में। बट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर n ये हमें गिवन क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये हमें ऑप्शन में प्रूफ करना है। ऑप्शन कह रहा है कि ये ट्रू होगा। सो व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टू 0 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग -2/pi इज ग्रेटर देन -3/pi। बट हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिया है -2/pi इज लेस देन -2/3pi। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास ये जो कंडीशन आई है ये कंट्राडिक्शन कंडीशन है। सो यहाँ से इम्प्लाई करता है ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी डिस्कार्ड होते ही हमें कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट an equals to this one, bn equals to this one and cn equals to this one, तीनों n में फंक्शंस दिए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है an इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cn फॉर सफिशिएंटली लार्ज n। लाइक n की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, लाइक किया गया है व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लाइक सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, बड़ा। सेकंड ऑप्शन इज सेइंग bn इज ग्रेटर देन cn फॉर सफिशिएंटली लार्ज n।
सिमिलरली ऑप्शन सी कह रहा है बी एन इज ग्रेटर देन एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन। लास्ट ऑप्शन कह रहा है ए एन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन। सो वन बाई वन हम ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। सो अगर ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन होगा फॉर सफिशियंटली लार्ज एन, देन व्हाट इज दिस वन इज इम्प्लाइंग सफिशियंटली लार्ज है, यानी एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ी एन की वैल्यू ली हुई है। सो एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। सो व्हेन n is tending to infinity, लिमिट n is tending to infinity a n by c n की वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ से दिस कंडीशन सेम even a n by c n is greater than 1. So when n is tending to infinity, then this quantity will be tending to infinity. तो यहाँ से ये आना चाहिए। और अगर सी एन बाई ए एन की बात करें, सो सी एन बाई ए एन अगर आएगा, सो इस इनइक्वलिटी से इम्प्लाई करेगी वो कंडीशन लेस देन वन आएगी। सो लेस देन वन आएगी तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हुए जाएंगे, देन वो क्वांटिटी जीरो की तरफ हो जाएगी, क्योंकि सफिशिएंटली लार्ज एन के लिए ले रहे हैं। सो ए एन अगर सी एन से बड़ा होगा, देन इस कंडीशन पे ये दोनों कंडीशन इम्प्लाई होगी। सो अगर ये कंडीशन इम्प्लाई हो रही है, ए एन इज ग्रेटर देन सी एन होगा, देन ये कंडीशन इम्प्लाई होगी। सो देखते हैं ये कंडीशन प्रूफ होती है या नहीं होती। सो ए एन बी एन सी एन की वैल्यू हमें ये दी हुई है। सो यहाँ से ए एन इज ग्रेटर देन सी एन अगर होगा, देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई सी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आती है। सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई सी एन की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। सो यहाँ से अगर से सिंप्लीफाई करेंगे, देन वैल्यू आएगी लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 रेस टू द पावर n 10 रेस टू द पावर ओवर 10 रेस टू द पावर 90 इंटू एन स्क्वायर। सो इन्फिनिटी अगर अप्लाई करते हैं ना, यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी। उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एल हॉपिटल्स रूल लगाना होगा। एल हॉपिटल्स रूल कहता है ऊपर तो न्यूमिनेटर के लिए तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ से 2 रेस टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसे एक अलग फंक्शन y मानेंगे। लेट अस टेक y इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर n, देन दोनों तरफ log ले लेंगे। log लेने से log ऑफ y इक्वल्स टू n log 2, देन डिफरेंशिएट कर देंगे, देन 1 बाई n dy बाई dx इक्वल्स टू log ऑफ 2। तो यहाँ से dy बाई dx आ गया y log 2, और y की वैल्यू हमने अज्यूम की थी y रेस टू द पावर y इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर n। देन यहाँ से इक्वल्स टू आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर n log 2। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने से है। सो इसी तरीके से अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, देन वैल्यू अलग आई। सो यहाँ से अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, देन 2 रेस टू द पावर n log 2, और नीचे अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, देन यहाँ से n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2n और इंटू 10 रेस टू द पावर 90 आएगा। सो दोबारा n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इम्प्लाई करेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो दोबारा से हमें एल हॉपिटल्स रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉपिटल्स रूल अगर दोबारा लगाएंगे, देन यहाँ से वैल्यू ये आएगी। तो ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से वैल्यू इसकी आएगी लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी log 2 का स्क्वायर 2 रेस टू द पावर n ओवर 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 90 व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये क्वांटिटी हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गई, ये भी कॉन्स्टेंट है। सो व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। सो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए एन बाई सी एन, ए एन इज ग्रेटर देन सी एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन यही करें। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। सिमिलरली अगर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, बी एन इज ग्रेटर देन सी एन, सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन बाई सी एन चेक कर लेते हैं। सो बी एन बाई सी एन अगर चेक करते हैं, देन ये आएगा लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन बाई सी एन। सो यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 10 रेस टू द पावर 110 इंटू 1 बाई एन क्यूब। सो यहाँ क्योंकि यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देन log n का डिफरेंशिएशन 1 बाई n। सो यहाँ से 1 बाई n आएगा, और साथ ही इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2n, सॉरी यहाँ से n स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ से n स्क्वायर। सो यहाँ से अगर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन 1 बाई n आएगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन 2n आएगा। सो ओवरऑल क्वांटिटी 1 बाई 2n स्क्वायर आएगी डिफरेंशिएशन की। सो 1 बाई 2n स्क्वायर इंटू होगा, सो ओवरऑल लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यू जीरो ही आएगी। सो n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो इम्प्लाई करता है यहाँ से बी एन इज लेस देन एन, बी एन इज लेस देन सी एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन। बट ऑप्शन बी हमें कह रहा है बी एन इज ग्रेटर देन सी एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन, देन यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है बी एन इज ग्रेटर देन एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन। सो बी एन इज ग्रेटर देन एन निकालने के लिए लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन बाई एन निकालेंगे। सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन बाई एन हमने लिख लेना है। सो एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉपिटल्स रूल फिर से अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे, देन न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा एंड नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। सो वैल्यू आएगी 1 बाई एन, एंड डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन होगा, देन 1 आएगी उसकी वैल्यू। सो व्हेन लिमिट इज एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू जीरो। सो जीरो आने का मतलब है यहाँ से बी एन इज लेस देन एन,
बट हमें क्वेश्चन में दिया है बी एन इज ग्रेटर देन एन, सो यहाँ से फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन, देन यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है ए एन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन। सो ए एन इज ग्रेटर देन बी एन निकालेंगे, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन निकालेंगे। सो एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन जब निकालते हैं देन वैल्यू आएगी ये। सो यहाँ से भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। सो यहाँ से log n का डिफ्रेंशिएशन होगा देन वैल्यू 1/n आएगी। सो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू n, ये अपर ऊपर चला जाएगा 1/n, और 2n का डिफ्रेंशिएशन होगा 2n का, देन आएगा 2n log 2। सो फिर से लिमिट अप्लाई होगी देन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी। सो यहाँ से इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, देन ये इंप्लाई कर रहा है ए एन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन, देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, given that let alpha equals to 0 to infinity 1 by t square dt, which of the following statement are true? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी अल्फा बाई डी टी की बात करें। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अल्फा रैशनल नंबर होगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अल्फा इक्वल्स टू log ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा को सिंप्लीफाई करना होगा। जब अल्फा को सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी tan इनवर्स टी। सो tan इनवर्स टी पर अगर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to इन्फिनिटी देन वैल्यू आएगी यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ये इंप्लाई करें tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 एंड tan इनवर्स 0 की वैल्यू होगी 0। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी π/2। सो π/2 हमें पता है बिलोंग्स करता है उसमें इरेशनल नंबर में से। सो इरेशनल से बिलोंग्स करे देन यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है अल्फा हमारे पास रैशनल नंबर है। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। अल्फा इक्वल्स टू π/2 कॉन्स्टेंट नंबर है। सो कॉन्स्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 0, बट यहाँ से ये कह रहा है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सो ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया। log ऑफ π/2 की वैल्यू डजेंट इक्वल्स टू 1 आती है। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया और साइन π/2 इक्वल्स टू 1 होता है। ये रिजल्ट है हमारे पास। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। पार्ट सी का क्वेश्चन है बट फिर भी यहाँ से सिंगल करेक्ट ऑप्शन डी आया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that which of the following functions are bounded variation, are of bounded variation. So हमें बताना है कौन से फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन है। हमें यहाँ 4 फंक्शंस दिए हुए। सो हम रिजल्ट्स काम में लेते हुए एक एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। सो एफ ऑफ एक्स फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। सो एफ डैश एक्स अगर यहाँ से निकालते हैं देन मिल जाएगी 2x + 1। सो यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 -1/2 to 1 एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है फॉर एवरी -1 to -1/2 के इंटरवल में। सो यहाँ से ये इंप्लाई करता है एफ एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है फॉर एवरी -1/2 to 1 के इंटरवल में, और एफ एक्स यहाँ से इंप्लाई करता है एफ एक्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है -1 to -1/2 के इंटरवल में। सो एक में फंक्शन मोनोटोनिक इंटरवल हाफ इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ रहा है और हाफ इंटरवल में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ रहा है। और हमें पता है मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो यहाँ से एफ इस फंक्शन में भी बाउंडेड वेरिएशन है और इस फंक्शन में भी बाउंडेड, इस डोमेन में भी बाउंडेड वेरिएशन है। सो दो अलग अलग डोमेन में बाउंडेड वेरिएशन आ गया। सो एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to 1 -1/2 to 1 एंड एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to -1/2। So if a function is of bounded variation on a to c and c to b, then f is a function of bounded variation on ab। So यहाँ से इम्प्लाई करता है फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल -1 to 1 में। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए बन गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन होता है देन फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बाउंडेड होना जरूरी है। बट यहाँ से ऑप्शन बी के इंटरवल को देखें 10 πx/2। सो इस इंटरवल में अगर बात करेंगे देन यहाँ से फंक्शन आ रहा है व्हेन लिमिट एन एक्स इज टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से इम्प्लाई करें फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है, इम्प्लाइज फंक्शन बाउंडेड नहीं। अगर फंक्शन बाउंडेड ही नहीं है इस इंटरवल में देन फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हो सकता। सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा इस रिजल्ट से। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी करें एफ एक्स इक्वल्स टू sin x/2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -π to +π। सो अगर फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को फुलफिल करता है देन फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन होता है उस डोमेन में। सो यहाँ से एफ एक्स का एफ एक्स हमारे पास लिप्सिस फंक्शन है बिकॉज ऑफ इसका डिफरेंशियल फंक्शन जो आता है साइन कोस x/2। सो वो फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होता है क्योंकि हमें पता है साइन एक्स और कोस एक्स दोनों -1 to 1 के बीच में लाई करते हैं।
देन दोनों बाउंडेड है। सो यहाँ से इसका डिफरेंट डेरिवेटिव जो फंक्शन आता है वो भी बाउंडेड है। सो एफ डैश एक्स अगर बाउंडेड है देन एफ एक्स हमारे पास लिप्सिस फंक्शन है। सो एफ एक्स लिप्सिस फंक्शन है देन एफ एक्स हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन में गए उस डोमेन में। सो यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास लिप्सिस फंक्शन है। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। सो इस डोमेन में अगर फंक्शन को टेस्ट करना है देन हम फर्स्ट ऑप्शन की तरह इसे टेस्ट करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देन डेरिवेटिव को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डोमेन में डिफाइन करेंगे। सो यहाँ से एफ ऑफ एक्स ही दिया हुआ है। सो एफ डैश एक्सिस के लिए निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से ये आएगी। सो यहाँ से इस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से इस डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग मोनोटोनिक और यहाँ से इस डोमेन में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो एक डोमेन में बाउंडेड वेरिएशन इसमें है और दूसरे में बाउंडेड वेरिएशन इसमें है। सो इनके यूनियन में बाउंडेड वेरिएशन होगा। सो एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन -1 to 1। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बने ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So in the last question given that for any y belongs to R, let mod of y bracket दिया then denote the greatest integer less than equals to y। ये greatest integer less than of y का फंक्शन दिया हुआ है। देन डिफाइन किया हुआ है एफ आर स्क्वायर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स एंड वाई greatest integer less than equals to y। then f is continuous on R for every y belongs to R, x is tending to x to y, f x y is continuous on R minus 0। थर्ड स्टेटमेंट करें for every x belongs to R, y to f x y is continuous on R and लास्ट स्टेटमेंट करें f is continuous at no point on R square। सो हमें f की कॉन्टीन्यूटी की बात की हुई। सो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उससे समझना होगा एग्जैक्ट में वो फंक्शन है क्या। सो एफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है एक्स वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो इफ वाई बिलोंग्स टू -∞ टू +∞ देन मोड ऑफ ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू वाई है ये नेगेटिव आएगा। व्हेन वाई बिलोंग्स टू -∞ टू 0 बिकॉज ऑफ देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एफ एक्स वाई जो आएगा हमारे पास एक्स टू द पावर -n आएगा वेर, तो ये इम्प्लाई करेगा 1/x टू द पावर n। सो नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0। सिमिलरली अगर y इक्वल्स टू 0 आएगा देन एफ एक्स वाई आएगा यहाँ से एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। और व्हेन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटरवल 0 to ∞ देन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट दिस वन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है एफ एक्स वाई हमारे पास इस टाइप का एक फंक्शन बनेगा एक्स टू द पावर n 1 and x to the power -n when y greater than 0, y equals to 0 and y less than 0। सो ये इम्प्लाई कर रहा है फंक्शन पूरा तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन ए हमें कह रहा है एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन आर स्क्वायर। सो यहाँ से ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमने जो फंक्शन बनाया है यहाँ से गिवन इंस्ट्रक्शन से वो कॉन्टीन्यूस तो नहीं है पूरी आर स्क्वायर पे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये जो फंक्शन है एक्स टू द पावर -n ये तो डिफाइन दैट्स वाई ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है। और अगर ऑप्शन बी की बात करें एक्स टेंड टू एफ एक्स वाई ये डिनोट करें यहाँ से वाई फिक्स है, वाई क्वांटिटी फिक्स है, एक्स वेरिएबल है। सो एक्स को वेरिएबल रख के अगर एफ एक्स वाई निकालेंगे देन अगर वाई फिक्स है देन एन की वैल्यू एक फिक्स आएगी, कोई भी डिजिट जो भी एन हम स्टार्टिंग में ले लेंगे। बट इफ एक्स इक्वल्स टू 0, सो अगर एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा देन 0 रेस टू द पावर -n। सो 0 रेस टू द पावर -n फिर से ये डिफाइन नहीं होगा, डजंट डिफाइन। देन एक्स इज वाई को फिक्स रख के अगर एक्स को वेरिएबल रखें देन एक्स टू एफ एक्स वाई भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा ऑन आर कॉन्टीन्यूस आएगा R -0 पे, बट पूरे डोमेन पे नहीं आएगा। देन यहाँ से ऑप्शन बी कह रहा है कॉन्टीन्यूस ऑन R -0, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है कहीं कंटिन्यूस नहीं है, बट हमें यहाँ दिया यहाँ से इस डोमेन में कंटिन्यूस बन रहा है फंक्शन। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर वाई स्टैंड एक्स को फिक्स रख के वाई को वेरिएबल रखा हुआ है। सो वाई को अगर फिक्स रख के एक्स को अगर वेरिएबल रखें देन हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि हमने पहले एफ एक्स वाई के यहाँ से कुछ इस टाइप का फंक्शन बनाया था। अब हम वाई को फिक्स रख के एक्स को फिक्स रख रहे हैं। सो अगर एक्स को फिक्स रखेंगे देन एक्स की तो फिक्स डिजिट में वैल्यू आएगी और यहाँ पे मैंने एक्स टू द पावर -n है। देन ये इम्प्लाई करेगा एक्स एन की वैल्यू वेरिएबल हो रही है, वेरी कर रही है, देन एन की वैल्यू 1 आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी, -3 आएगी एंड सो ऑन आएगी। सो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा क्योंकि वाई जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लेस देन इक्वल्स टू वाई में जो फंक्शन लिया वो इस टाइप से होगा।
जब x की y की वैल्यू -2 टू -1 के बीच में जब होगी, देन यहाँ से एफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1/x²। सिमिलरली -1 टू 0 के बीच में होगी, देन वैल्यू आएगी 1/x। 0 टू 1 के बीच में होगी, देन वैल्यू 1 आएगी। एंड x के बीच में होगी, क्योंकि जो y जो फंक्शन है वो हमें कुछ इस टाइप से लिया हुआ है। जब वैल्यू -2.5 होगी, व्हेन वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.5 होगी हमारे पास y की वैल्यू, देन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू y। सो ये अप्लाई कर रहा है, यहाँ से वैल्यू 2 आएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर -2.5 हो, देन वैल्यू हमारे पास आएगी -3। सो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आएगी। सो ये इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें जंप डिसकंटिन्यूटी एज वी कैन सी, यहाँ से इसमें वैल्यू ये इस वैल्यू इम्प्लाई करी, यहाँ से जंप डिसकंटिन्यूटी की, जंप डिसकंटिन्यूटी होगी, देन यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा बात पे इसमें काउंट, तो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या क्या बने, यहाँ पे सिर्फ हमें एक ऑप्शन करेक्ट मिला, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2018 में पार्ट सी में पूछे थे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।